तो क्या नंद कुमार ये सोच रहे हैं कि ये गोपियां तो बेपढ़ी लिखी अंगूठा छाप हैं, इन्हें तो कोई ज्ञान नहीं शास्त्र वेदों का? और नंद कुमार उज्जैन गए थे, वहां उन्होंने वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, विद्वान हो गए हैं, तो वो ये सोच रहे हो कि हम तो विद्वान हैं और ये तो बेवकूफ हैं, भोली भाली है बेचारी, तो इनको तो बेवकूफ बनाया जा सकता है। इसीलिए वो हमको बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन उद्धव, नंद कुमार से जाकर कहना कि हम सब गोपियां उन्हें अनंत काल से जानती हैं। संसार में बुद्धिमान लोग, समझदार लोग भोले भाले को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन नंद कुमार उल्टी क्रिया करके हमें बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि हम उन्हें जानती हैं। संसार के लोग तो बाहरी व्यवहार देखते हैं और सब बाहर के व्यवहार को फैक्ट मानते हैं। भीतर प्यार नहीं है, लेकिन संसार में कोई प्यार की एक्टिंग कर रहा है। हम नहीं चाहते कि श्रीवास्तव जी हमारे घर आए। मियां बीबी हम दोनों बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं गार्डन में बैठ के, और लो जी कहां से टपक पड़े ये श्रीवास्तव जी। तो प्यार नहीं है श्रीवास्तव जी के लिए, तो मन ही मन हम क्या सोचेंगे, कहां से आ गया ये समय बर्बाद करने, इसको क्या और कोई टाइम नहीं मिलता। लेकिन बहिरंग व्यवहार कैसा है? आइए आइए श्रीवास्तव जी, हम तो आप ही के बारे में अभी चर्चा कर रहे थे कि बहुत दिन हो गए श्रीवास्तव जी आए ही नहीं हमारे घर। फैक्ट में प्यार नहीं है, एक्टिंग हो रहा है। और श्रीवास्तव जी विभोर हैं कि देखो हमारे आने पर इतने प्रफुल्लित हुए, फिर नाश्ता वाश्ता भी खिला रहे हैं। तो प्यार नहीं है, लेकिन प्यार की एक्टिंग करते हैं जगत में, और जगत के लोग उसी एक्टिंग को फैक्ट मानते हैं। क्योंकि हम लोग बहिरंग व्यवहार पर ही चलते हैं, बहिरंग व्यवहार को देख के ही डिसीजन लेते हैं और बहिरंग व्यवहार को ही फैक्ट मानते हैं। तो यहां श्री कृष्ण गोपियों से उल्टा व्यवहार कर रहे हैं। अंदर में प्यार भरा है गोपियों के लिए, लेकिन बाहर से निरा उल्टा व्यवहार हो रहा है। उद्धव को कह रहे हैं, उद्धव इन गोपियों ने बड़ा परेशान कर रखा है मुझे, दिन रात इनके लिए मैं चिंतित रहता हूं। तुम तो ज्ञानी हो, जाओ ब्रज में जाओ और इन गोपियों को अद्वैत ज्ञान दो, ताकि वे सब मुझसे अलग हो जाएं, मुझे छोड़ दें। ये बहिरंग व्यवहार श्री कृष्ण का। ऐसा उपाय कर रहे हैं कि ऐसा कुछ कर दो उद्धव कि ये मुझे छोड़ दें, ये एक्टिंग। और उद्धव को भी चक्कर में डाल रहे हैं, वहां भी एक्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण भीतर से ये चाहते हैं कि उद्धव को गोपियों के द्वारा प्रेमदान हो जाए, लेकिन उद्धव को भी डायरेक्ट नहीं कह रहे, पट्टी पढ़ा रहे हैं, उल्टा व्यवहार। तो बाहर से श्री कृष्ण का व्यवहार उल्टा है, लेकिन
हरि एवं गुरु भीतर से कानून में बंधे हुए। हरि का भी वही कानून है, गुरु का भी वही कानून है। अरे ये गोपियों की बात छोड़िए, ये तो ब्रह्मा शंकर से आगे की सीट वाली हैं। साधारण सामान्य शरणागत जीव, सामान्य क्लास का शरणागत जीव भी होगा तो उसके लिए उनका कानून वही है। कानून कभी चेंज नहीं होता भगवान का या गुरु का। और यदि एक बार हम उस कानून को जान ले एवं मान ले, सदा के लिए जान ले एवं मान ले, फिर हम कभी धोखे में नहीं पड़ सकते। कानून क्या है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये सिद्ध कानून है हरि और गुरु का। जो जीव मुझसे जितनी मात्रा का वास्तविक प्रेम करेगा, भगवान कहते हैं हमको भी उतनी ही मात्रा का उस साधक से प्रेम करना पड़ेगा। तो यदि ये बात, ये कानून, इस पर हमें विश्वास हो जाए कि हरि एवं गुरु का प्यार हमारे प्यार पर निर्भर करता है, यदि इस बात पर हमें विश्वास हो जाए, भरोसा हो जाए, दृढ़ विश्वास हो जाए, फिर आप धोखे में नहीं पड़ सकते। फिर वो जितना भी प्रतिकूल व्यवहार करे, आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आप पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आप धोखे में नहीं आ सकते। गुरु हमसे प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है इसलिए वो हमसे प्यार नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। वो कानून में बंधा है। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। यदि हम प्यार करते हैं तो उसको प्यार करना पड़ेगा, उसको स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, निश्चित। हाँ, यदि हम फैक्ट में प्यार नहीं करते, हम प्यार की एक्टिंग करते हैं, तो फिर आप लाखों बार प्यार की एक्टिंग करते रहिए, वो अपने राज्य से आपको कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं मिलेगा। सिर फोड़ लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। और यदि आप फैक्ट में प्यार करते हैं तो उनको अपना सामान देना पड़ेगा, उनको प्यार करना पड़ेगा। भले ही बहिरंग रूप से प्यार करने वाले को वो ये कह दे कि अनंत काल तक तुम मेरी आंखों से ओट रहो, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, बाहर से कह सकते हैं, उल्टा व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन यदि वो साधक प्यार करता है तो उस पर कोई असर नहीं होगा। यही तो गोपियों के साथ कर रहे हैं श्री कृष्ण। क्या हुआ गोपियों के साथ? गोपियों का प्यार देखिए। श्री कृष्ण ने बांसुरी वादन किया, खुद निमंत्रण दिया, अर्धरात्रि को स्वयं जीवात्माओं को बुलाया, उन्हीं गोपियों को सुनाई दिया जिनको उन्होंने आवाज लगाई, दौड़ी और श्री कृष्ण के पास पहुंची। और जब पहुंची खुद बुलाया, और अब देखिए उनका व्यवहार। कह रहे हैं गोपियों को, तुम यहां रात्रि में क्या करने आई हो? अच्छा अच्छा अच्छा,
ये शरतकालीन ऋतु में वसंतकालीन पुष्प खिले हैं, मंद मंद पवन बह रही है, चारों ओर सौंदर्य है। अच्छा, ये सुंदरता देखने आई हो तो देख ली, अब वापिस जाओ। गोपियों को घर लौटने को कहा और गोपियां वापिस जाना नहीं चाहती। और कृष्ण दुखी हो रहे हैं, धर्मोपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन अंत में गोपियों ने कहा श्री कृष्ण जी से, हे श्री कृष्ण, जब लक्ष्मी नारायण के वक्षस्थल को छोड़कर तुम्हारे चरणारविंद के रज में लौटती है लक्ष्मी, इतना सम्मोहन है तुम में कि तुम समस्त जीवात्माओं को आकर्षित कर लेते हो। कृष्ण हो तुम, इतना सम्मोहन है तुम में, तो तुम्हारी रूप माधुरी का पान करने के पश्चात अब हम और किसको देखें? सखियां कहती, बावरी ये अखियां जरी जाए, जो सांवरो छाड़ी निहारो गोरो। यदि हमारी ये आंखें, पगली आंखें, हे सांवरे, तुमको छोड़कर यदि ये किसी और को देखे तो ये जल जाए। धोखे हु नाम दूसरो काढ़े, रसना मुख काढ़ी हलाहल बोरो। यदि धोखे से भी, हे कृष्ण, मेरी जिह्वा से दूसरा नाम निकल जाए तो मैं अपने मुख से रसना को, जीभ को निकाल कर बाहर और हलाहल जहर में डुबो दूं। और तुम कहते हो वापस जाओ। ना मैं किसी को देख सकती हूं, ना मैं किसी का नाम बोल सकती हूं। ये सारी गोपियों का हाल। तो गोपियां कह रही हैं कि आप तो लक्ष्मी जी को स्थान दिए हैं अपने चरणारविंद में, आपके रज में वो लोटपोट होती हैं तुलसी जी के साथ। तो हमारी ये प्रार्थना है कि हमें भी अपने चरणारविंद में स्थान दे दो। श्री कृष्ण जी ने कहा, क्या चाहती हो? गोपियों ने कहा, वही तो कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी के निकट हमें भी स्थान दे दो, जहां वो आपके चरणारविंद का रज चाहती हैं। हम भी तो केवल रज चाहती हैं, हमें आपके चरणारविंद की रज चाहिए, खाक। क्या मिलेगा मेरे चरणारविंद के रज से? श्री कृष्ण जी ने पूछा। गोपियों ने कहा, प्रेम करने वाला ये नहीं देखता कि क्या मिलेगा, प्रेम में क्या मिलेगा ये नहीं देखता। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अविच्छिन्नम अनुभव रूपम। प्रेम करने वाला तो ये सब नहीं देखता। प्रेम कोई चाह नहीं रखता कि हमें शब्द का विषय मिले, रस का विषय मिले, स्पर्श का विषय मिले, रूप का विषय मिले, गंध का विषय मिले। ना, हम खाक में मिल जाएं। ये जो गोपियां खाक में मिलने की इच्छा रखती हैं, ये है निष्कामता की पराकाष्ठा। जो ये कह रही है कि
हमारा जीवन चूर चूर होकर उसका कण कण श्री कृष्ण के चरणारविंद के रज में मिल जाए, ये चाहती हैं गोपियां। श्री कृष्ण जी ने कहा वो तो ठीक है, लक्ष्मी जी और तुलसी जी मेरे चरणारविंद की प्रेमिका हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा है कि जो मेरे सेवक हैं जगत में, जो मेरे भक्त हैं, वो भक्त रूपी जो भौरे हैं, वो भौरे सब समय मेरे चरणारविंद में गुनगुनाते रहते, ढेर हैं, भीड़ लगी है। तो फिर गोपियों ने कहा वो भक्त रूपी भौरों से भी हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, उनकी भी हमको परवाह नहीं, बस हम तो आपके चरण रज में समा जाना चाहती हैं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा तो इसका मतलब तुम लक्ष्मी की बराबरी में आना चाहती हो? क्या ये लक्ष्मी जी के बराबर सीट वाली बात नहीं हो जाएगी कि जो स्थान लक्ष्मी जी का है उसी स्थान में तुम भी बैठना चाहती हो, लक्ष्मी जी के बराबर होना चाहती हो? तो दोनों बराबर बराबर वाली बात हो जाएगी। वो तो मेरी अर्धांगिनी है, वो तो मेरी प्रेमिका है। तो गोपियों ने कहा हे गोविंद, यदि तुमको ये ठीक नहीं लगता, यदि तुमको ये पसंद नहीं है कि जो सामान लक्ष्मी जी चाहती हैं वो सामान हमें मिले, चरण रज यदि लक्ष्मी जी चाहती हैं और तुमको ये पसंद नहीं है कि वो रज हमें मिले, तो हम भी नहीं चाहती। आप रज लक्ष्मी जी को दे दीजिए। तो फिर तुम क्या करोगी, तुम क्या लोगी? तो गोपियों ने कहा तत्पाद रजः प्रपन्ना। भागवत, यदि रुक्मिणी जी, यदि लक्ष्मी जी आपके चरणारविंद का रज चाहती हैं तो हम सब रज नहीं चाहती, हम सब रज की शरण में चली जाती हैं। पाद रजः प्रपन्ना। हे पदरज, श्री कृष्ण जी ने तो हमें अपनी शरण में नहीं लिया, कम से कम तुम हमें अपनी शरण में ले लो, हम प्रपन्न हैं। श्री कृष्ण का ये नियम है अकाट्य। भले ही अपने शरणागत का योगक्षेम, उनकी रक्षा वो देर से करे, लेकिन यदि उनके आश्रितों की शरण में कोई चला जाता है, दासानुदास हो जाता है, तो फिर कृष्ण को कृपा करने हेतु कोई नहीं रोक सकता। फिर कृष्ण अपने जन की बात को मानेंगे ही, छूट नहीं सकते। तो गोपियों ने रज की शरण ले ली जो उद्धव ने ली थी, और रज की शरण में जाकर गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं हमें परवाह नहीं, तुम नहीं अपनाना चाहते हो मत अपनाओ, लेकिन तुम हमारे हो हम ये जानते हैं, तुम हमें अपनाओ ना अपनाओ लेकिन तुम हमारे हो, तुम हमारी आत्मा हो, तुम हमारे जीवन हो। और हम ये भी जानती हैं कि जो तुम ये व्यवहार कर रहे हो ना, ये सब तुम्हारा अभिनय है। तुम्ही ने तो हमको बुलाया, निमंत्रण दिया, वरदान दिया है, और अभी जो निष्ठुरता का व्यवहार कर रहे हो ना, ये सब तुम्हारा अभिनय है। और तुम कह रहे हो वापिस चले जाओ,
हम सन्यासियों के समान सब घर बार छोड़कर तुम्हारे चरणों में आ गई हैं। अब छोड़ दिया, उगलने के बाद बाहर कोई खाएगा क्यों फिर से उसी को? छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर हम उन्हीं से प्यार कैसे करेंगे, उन्हीं को कैसे अपनाएंगे? तो गोपियां ये जानती हैं कि श्री कृष्ण अभिनय कर रहे हैं और श्री कृष्ण को अपनाना पड़ा, महाराज करना पड़ा। वो भीतर से नोट कर रहे हैं गोपियों की अवस्था। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, हरि एवं गुरु, वो भीतर से नोट करते हैं। हरि एवं गुरु मनमानी नहीं कर सकते, वहां मनमानी नहीं चलती, वो कानून में बंधे हुए। बल्कि मनमानी तो हम लोग कर सकते हैं और करते हैं। भाई जीव की इच्छा हो जाए, कह दे वो हरि और गुरु को हम शरणागत नहीं होते, जाओ, तो क्या कर लेगा हरि, क्या कर लेगा गुरु? बैठा है बेचारा, बैठा है, अभी तक बैठा है, क्योंकि अभी तक हमने शरणागति की नहीं तो वो कृपा करेंगे कैसे? अभी तक हमने प्यार किया ही नहीं तो कल्याण होगा कैसे? तो गोपियां कहती हैं कि हम अनंत काल से श्री कृष्ण को जानती हैं, इसलिए वो हमें बेवकूफ नहीं बना सकते।